जय हिंद। स्वागत है आप लोग को फिर से हमारे न्यू वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी के गद्य खंड के लेखक और पाठ के नाम को याद करने का ट्रिक। मतलब कि लेखक जो ये पाठ है किस विधायक है, ये पाठ कैसी रचना है, इसके बारे में आज हम देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। कि जैसे बातचीत हो गया, ये कैसी विधा है, कौन सी रचना है, उसने कहा था कौन सी रचना है, इस सब को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और आप लोग को एग्जाम में बहुत ही सहूलियत होगा। और अगर इस ट्रिक को आप लोग याद रख लेते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कि विधा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे क्या, जो हिंदी है गद्य खंड और काव्य खंड दो भाग में डिवाइडेड हुआ। तो आज के वीडियो हम देखेंगे गद्य खंड में जितने भी चैप्टर से यानी पार्ट से उसका कौन सी विधा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला चैप्टर क्या है, बातचीत है। तो बातचीत कैसी रचना है, बातचीत किसके द्वारा लिखा गया, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा बातचीत लिखा गया है। बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट हैं, लेकिन ये कौन सी रचना है, कौन सी विधा है, तो हम एक ट्रिक बनाए, उस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो ट्रिक देखिए क्या है, ट्रिक है उसने रोज तीर मार के कहा। क्या है, उसने रोज तीर मार के कहा, एक पत्र में बात आधा बंद गया समाज सादा। तो उसने से क्या होगा, देखिए उसने से हो गया उसने कहा था, उसने से क्या होगा उसने कहा था। आप लोग ट्रिक पे गौर कीजिएगा, उसने से मतलब उसने कहा था, क्या हुआ उसने कहा था। रोज से क्या होगा, रोज हो जाएगा। तीर से क्या हो जाएगा, तीर से होगा त्रिच हो गया, त्रिच हो गया। त्रिच के बाद क्या होगा, मारकर साइलेंट रहेगा। और कहा का मतलब क्या हो गया, कहानी हो गया। कहा का मतलब क्या हो गया, कहानी हो गया। देखिए कितना अच्छा शानदार ट्रिक है। ट्रिक अच्छा लगे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले क्या, उसने रोज तीर मार के कहा। ट्रिक क्या है, उसने रोज तीर मार के कहा। उसने से क्या हो गया, उसने कहा था। रोज से रोज हो गया, तीर से त्रिच हो गया, मारकर साइलेंट रहेगा। और कहा से कहानी हो गया। यानी उसने कहा था रोज त्रिच, कौन सी रचना है, कौन सी विधा है, तो कहानी है। उसने कहा था क्या है, उसने कहा था कहानी है। तो हम लिख देते हैं, उसने कहा था कौन सी रचना है, उसने कहा था क्या है, कहानी है, कहानी है। उसके बाद क्या है, रोज, रोज कौन सी रचना है, रोज कहानी है, रोज क्या है, कहानी है। उसके बाद त्रिच कौन सी रचना है, त्रिच भी कहानी है। त्रिच किधर गया, त्रिच पाठ कौन सी रचना है, त्रिच भी है, कहानी है, कहानी है। अब देखिए इतना लिख लिए, यानी कि उसने कहा था कौन सी रचना है, कहानी है। रोज कौन सी रचना है, कहानी है। त्रिच कौन सी रचना है, कहानी है। आई होप कि आपको ट्रिक समझ आ गया और ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। उसने रोज तीर मार के कहा, ये ट्रिक है, ट्रिक को याद कर लीजिएगा। उसने से उसने कहा था, रोज से रोज हो गया, तीर से त्रिच हो गया, कहा से कहानी हो गया। यानी कि हमारे जो पाठ है क्लास 12 हिंदी के 3 ऐसे चैप्टर्स है जिनमें जो चैप्टर कौन सी रचना है, कहानी है। कौन कौन है, उसने कहा था कहानी है, रोज कहानी है और त्रिच कहानी है। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। आई होप कि ट्रिक अच्छा लगा हो। तो अब दूसरा आप देखिए क्या, दूसरा है एक पत्र में बात आधा बंद गया समाज साझा। यानी एक पत्र में बात आधा बंद गया समाज साझा। एक पत्र से क्या हो गया, एक पत्र से एक पत्र और लेखन हो, एक पत्र और एक लेख और एक पत्र हो गया। क्या हो गया, एक पत्र से एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। पत्र, बात से क्या हो गया, बात से हो गया बातचीत, बातचीत। आधा से क्या हो गया, आधा से हो गया अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। बंध से क्या हो गया, निबंध, बंध से क्या हो गया, निबंध। और समाज से क्या हो गया, समाज से हो गया, समाज से क्या हो गया, समाज से हमारा प्रगति और समाज। क्या आ गया, प्रगति और समाज, प्रगति और समाज, प्रगति और समाज, प्रगति और समाज। और सदा से क्या हो गया, ओ सदा निरा। समाज से क्या हो गया, ओ सदा निरा, ओ सदा निरा, सदा निरा। यानी कि एक पत्र में बात आधा बंध गया समाज साझा सदा। यानी एक पत्र का मतलब एक लेख और एक पत्र। कौन सी रचना है, बंध, निबंध है। निबंध क्या है, बंध का मतलब क्या होता है, निबंध हम लिए हैं। एक पत्र में बात आधा बंध गया समाज साझा, ये ट्रिक है। एक पत्र से हो गया एक लेख और एक पत्र, बात से हो गया बातचीत, आधा से हो गया अर्धनारीश्वर, समाज से हो गया प्रगति और समाज, और सदा से क्या हो गया, वो सदा निरा।
ये कौन सी रचना है, ये निबंध है, यानी कि एक पत्र और एक लेख कौन सी रचना है, निबंध है। तो हम लिख देते हैं एक पत्र और एक लेख कैसी है, निबंध है। कैसी रचना है, निबंध है। उसके बाद क्या, बातचीत कौन सी रचना है, बातचीत भी निबंध है। कौन सी रचना है, बातचीत निबंध है। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ आ रहा होगा। बातचीत कौन सी रचना है, बातचीत निबंध है। उसके बाद क्या है, बातचीत हो गया अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कौन सी रचना है, अर्धनारीश्वर निबंध है। अर्धनारीश्वर कैसी रचना है, अर्धनारीश्वर निबंध है। तो निबंध लिख दिए। उसके बाद क्या है, प्रगति और समाज। प्रगति और समाज कौन सी रचना है, निबंध है। निबंध है, लिख दिए, निबंध हो गया। यानी प्रगति और समाज पाठ कौन सी रचना है, निबंध है। उसके बाद क्या है, ओ सदा निरा। ओ सदा निरा कौन सी रचना है, तो ओ सदा निरा निबंध है। आई होप कि आपको ये दोनों ट्रिक समझ आया होगा और इस ट्रिक को याद रखिए, तो आप एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव इससे संबंधित, रचना से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। यानी एक लेख और एक पत्र कौन सी रचना है, निबंध है। बात से बातचीत कौन सी रचना है, निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध है। समाज और प्रगति कौन सी, समाज और प्रगति क्या है, निबंध है। सदा से क्या हो गया, ओ सदा निरा। यानी ओ सदा निरा कैसी रचना है, निबंध है। बस आपको ट्रिक, एक ट्रिक ये है और एक ट्रिक दूसरा ट्रिक ये, ये दोनों ट्रिक को याद रखें। पहला ट्रिक है, उसने रोज तीर मार के कहा, एक पत्र में बात आधा, बन गया समाज सादा। ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए बाकी जो पाठ है वो कौन सी रचना है। तो इस ट्रिक पे तो नहीं बना, तो देखिए ये बचता कौन है, एक बचता संपूर्ण क्रांति, एक बचता जूठन और एक बचता है त्रिछ, और एक बचता शिक्षा और एक होता है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये छुटा है। तो जो देखिए संपूर्ण क्रांति क्या, जयप्रकाश नारायण द्वारा गांधी मैदान में एक भाषण दिए थे, उसने क्या किए थे, नारा लगाए थे। तो वो क्या है, एक भाषण है। यानी संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। यानी संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा गया, संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया। और ये कैसी रचना है, उसने गांधी मैदान में भाषण दिया था, नारा लगाया था। यानी कि संपूर्ण क्रांति कौन सी रचना है, भाषण है। क्या है, भाषण है। इस पॉइंट को आप याद रखें, संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। उसके बाद जूठन क्या है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया एक पाठ है, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन में कौन कौन सी कठिनाई है उसके बारे में उन्होंने क्या किए थे, आत्मकथा दिए थे। क्या है, यानी कि जूठन क्या है, जूठन आत्मकथा है। आत्मकथा यानी जूठन क्या है, आत्मकथा है। उसके बाद क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी रचना है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। क्या है, डायरी है। आप इस बात को याद रखना, डायरी है। और शिक्षा क्या है, शिक्षा है संभाषण। संभाषण, शिक्षा किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो शिक्षा क्या है, संभाषण है। संपूर्ण क्रांति भाषण है और शिक्षा संभाषण है। यानी ट्रिक से आपको जो चैप्टर याद हो गया उस ट्रिक से याद रखिए। मात्र 4 चैप्टर को याद रखना है। पहला शिक्षा संभाषण है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, डायरी है। और जूठन क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। जूठन कौन सी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ आ गया होगा। एक बार फिर से ट्रिक को हम रिपीट कर देते। ट्रिक है, उसने रोज तीर मार के कहा। उसने से उसने कहा था, रोज से रोज हो गया, तीर से त्रिछ हो गया और कहा से कहानी हो गया। यानी कि उसने कहा था रोज और त्रिछ पाठ कहानी है। हमारे पाठ में हमारे पुस्तक में 3 ऐसी पाठ है जो कि क्या है, कहानी है। उसके बाद क्या है, एक पत्र में बात आधा, बंद गया समाज सादा। यानी एक पत्र कौन सी रचना है, एक पत्र निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। समाज प्रगति और समाज क्या है, निबंध है। सदा से वो सदा निरा क्या है, निबंध है। उसके बाद बाकी क्या था, संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। जूठन आत्मकथा है और शिक्षा संभाषण। यानी कि उस बातचीत कौन सी रचना है, निबंध है। उसने कहा था क्या है, कहानी है। संपूर्ण क्रांति कौन सी रचना है, भाषण है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। रोज कौन सी रचना है, कहानी है। एक पत्र और एक लेखक क्या है, निबंध है। और वो सदा निरा क्या है, वो सदा निरा निबंध है। और सिपाही की माँ, सिपाही की माँ क्या है, सिपाही की माँ बच रहा है एक सिपाही की माँ। एक सिपाही की माँ, देखिए सिपाही की माँ क्या है, सिपाही की माँ एकांकी है। क्या है, एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी है। प्रगति और समाज क्या है, प्रगति और समाज निबंध है। जूठन क्या है, आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, डायरी है। त्रिछ क्या है, कहानी है। शिक्षा क्या है, संभाषण है।
आई होप कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से सारे चैप्टर को याद करने में सहूलियत हो गया होगा कि कौन सा चैप्टर किस विधा की है, कौन सी रचना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ट्रिक कैसा लगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बस आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।